तो एक बार फिर से अब तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का दर्शकों का स्वागत है। खैर मकदम है। आज 13 अक्टूबर की तारीख है, सोमवार का दिन है, पीर का दिन है, लिहाजा बहुत सारी खबरें हैं। उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे, लेकिन बेहद कम समय में, ताकि आपका बेशकीमती वक्त जो है वो ज़ाया ना हो, बर्बाद ना हो। सबसे पहले बात करते हैं आदिवासी बचाओ महारैली की। राजधानी रांची के रामदयाल ग्राउंड में कल बड़ी संख्या में, यूं कह सकते हैं सैकड़ों हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग जुटे और उन्होंने साफ तौर पर कुर्मी महतो समाज द्वारा खुद को एसटी सूची में या आदिवासी सूची में शामिल करने की मांग का विरोध किया और कहा कि किसी भी सूरत में वो इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। वक्ताओं ने यहाँ तक कहा कि जो फर्जी दस्तावेज दिखाए जा रहे हैं उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। इस दौरान वक्ताओं ने जो है पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो, आसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो, डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो की जमकर आलोचना की और कहा कि लोगों ने जानबूझकर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की है। वक्ताओं ने यहाँ तक कहा कि जब सुदेश कुमार महतो सत्ता में थे तब उनको कुर्मी की याद नहीं आई। शैलेंद्र महतो जो पूर्व सांसद हैं उन पर उन्होंने लगाया कि वो फर्जी इतिहासकार बन रहे हैं, जबकि जयराम कुमार महतो पर कहा कि शुरू में उन्होंने आदिवासियों का जो है समर्थन लिया और जब बात आई तो वो सिर्फ अपने समाज के लिए खड़े हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं एक तरह से विरोध जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच कुर्मी महतो समाज ने कहा है कि उनकी जो मांग है, इसमें शामिल होने की मांग है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है। हजारीबाग में जो आक्रोश रैली होने वाली है वो ऐतिहासिक होगी। लगातार उनके जो लोग हैं वो अलग अलग जिलों में जो आक्रोश रैली कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में राजधानी रांची में भी एक बड़ी रैली की जाएगी। तो आप देखेंगे दोनों ही तरफ से कहीं ना कहीं आदिवासी हो, कुर्मी महतो समाज हो, वो एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि झारखंड की राजनीति ये कहीं न कहीं जो है बहुत हद तक प्रभावित हो रही है। हालांकि राजनीतिक तौर पर आसू पार्टी और जेएलकेएम के अलावा किसी भी राजनीतिक दल ने इस पर खुलकर बोलने से अपने आप को अलग रखा है। दूसरी महत्वपूर्ण कहते हैं खबर यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव और पार्टी के वरिष्ठ नेता विनोद पांडे की मां का निधन हो गया है। आज 11 बजे जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि झारखंड में विकास के कार्य जो है पूरी तरह से ठप पड़े हैं और कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर जो है वो क्वेश्चनेबल हो गया है। वो दुमका में पत्रकारों से बात कर रही थी। अन्नपूर्णा देवी जो है वो कोडरमा से सांसद हैं और आरजेडी छोड़ने के बाद वो बीजेपी में शामिल हुई, बीजेपी से टिकट से चुनाव लड़ी और फिर केंद्र में मंत्री भी बनी हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी के जो मीडिया इंचार्ज है पवन खेड़ा और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कल उन्होंने राजधानी रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में एक व्याख्यान दिया। उन्होंने एसआईआर के मुद्दे पर, बिहार चुनाव के मुद्दे पर बीजेपी और एनडीए पर जमकर निशाना साधा, जो बताने की कोशिश की कि जो कुछ एसआईआर के नाम पर हो रहा है वो अलोकतांत्रिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि बहुत जल्द इंडिया गठबंधन के अंदर जो है सीटों का बंटवारा हो जाएगा। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 12 सीटों की मांग की है। देखना दिलचस्प होगा कि सीटों के बंटवारे पर अंतिम मुहर कब लग पाती है। इस बीच घाटशिला उपचुनाव की तैयारियां भी जोरों पर है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि घाटशिला के जो लोग हैं वो झारखंड को बचाने के लिए चुनाव लड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने इस चुनाव को झारखंड के अस्तित्व, एग्जिस्टेंस से उनको जोड़ दिया है। इस बीच झारखंड के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं के रवि कुमार वो घाटशिला के दौरे पर है और उन्होंने तमाम तैयारियों का जायजा लिया है और कहीं न कहीं सीओए की तरफ से कोशिश ये है कि तमाम जो वोटर्स हैं उनको हर सुविधा दी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग का इस्तेमाल हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करें, ताकि जो है लोकतंत्र को मजबूती मिल सके। इस बीच आपको बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची में जेएससीए में जो है करीबन 3 वर्षों के बाद 30 नवंबर को इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच एक दिवसीय मैच खेला जाना है। इसको लेकर के कल उपायुक्त ने जेएससीए के अधिकारियों के साथ बैठक की और तैयारियों का जायजा लिया। इस बीच बिहार की बात करें तो बिहार में इंडिया गठबंधन भले ही सीटों के बंटवारे को लेकर कशमकश में हो, लेकिन एनडीए गठबंधन ने सीटों का बंटवारा कर दिया है। बीजेपी जेडीयू को 101 और 101 इन दोनों को 101 101 202 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि मांझी और उपेंद्र को 6-6, उपेंद्र कुशवाहा को जो है 6-6 सीटें मिली है, जबकि चिराग पासवान बाजी मारने में कामयाब हुए हैं, उनको 29 सीटें मिली हैं। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं एनडीए ने जो है अपने पत्ते खोल दिए हैं। अब देखने का दिलचस्प होगा कि उम्मीदवारी सूची कब जारी होती है। इस बीच बिहार में कांग्रेस ने जो है भी दबाव की राजनीति शुरू कर दी है। आज दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। कांग्रेस ने सबसे पहले 76 उम्मीदवार सीटों की मांग की है और 76 लोगों का नाम उन्होंने तय कर दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा 12 सीटों की मांग पर अड़ी है। पिछले दिनों झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा होना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है एक स्वतंत्र पार्टी है और खुद निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, यानी एक तरह से दबाव की राजनीति शुरू कर दी गई है।
बिहार के बाद अगर कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटक के जो मंत्री हैं प्रियांक खड़गे, उन्होंने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों में और सरकारी कार्यालयों में जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाए, उसे नियंत्रित किया जाए, उसे रोका जाए। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो गजा में शांति स्थापित जो है बहुत हद तक हो चुकी है, वहां पर राहत सामग्री पहुंचनी शुरू हो गई है, लोगों में खुशी है, लेकिन गजा जो है पूरी तरह से खत्म हो चुका है। बिना जो देशों अरब देशों की मदद के, बिना विकसित देशों की मदद के गजा जो है फिर से खड़ा नहीं हो सकता, लिहाजा वहां पर और मदद की जरूरत है। मानवीय सहायता पहुंचनी शुरू हो गई है। आज मिस्र के शर्म अल शेख में जो है आज एक गजा शांति सम्मेलन है जिसमें कई राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया गया है। भारत से भी प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया है। इसकी अध्यक्षता जो है ट्रम्प करेंगे, यानी कि यूएस के प्रेसिडेंट करेंगे, क्योंकि उन्हीं के पहल पर ये 20 पॉइंट्स यानी कि 20 सूत्री पीस प्रोसेस को जो है आगे बढ़ाया गया है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया।